गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज मैंने अपनी बहनी के लिए बनाया वेरी फर्स्ट टाइम पोहा। और जो कि मैंने नहीं खाया, अपनी बहन को ही खिलाया बिकॉज आज लेट हो चुकी थी उठने में, तो उसके लिए मैंने पोहा ही बनाया। और फिर झटपट से मैं करने लग गई सफाई। और सफाई तो मैं खुद से ही करती हूँ, एज यू नो गाइस, कि मुझे साफ सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे कचरा बिल्कुल भी भाता नहीं है। ऑब्वियसली कचरा तो किसी को भी नहीं भाता है, कैसी बातें करती हूँ ना मैं, पागलों जैसी। फिर मैं लगाने लगती हूँ झाड़ू और देन मैं धो लेती हूँ फटाफट से बर्तन और हो जाती हूँ रेडी हॉस्पिटल जाने के लिए। और यहाँ पर सबको बाय कह के मैं निकल जाती हूँ हॉस्पिटल को। और आज मेरी हालत इतनी बुरी हुई थी कि मैं तो चल भी नहीं पा रही थी। पता नहीं क्यों ही मैं इतनी टायर्ड रहती हूँ, हमेशा ही लिटरली मेरा ऐसा ही है। पर आज तो कुछ ज़्यादा ही था, पता नहीं इस चीज़ की नर्वसनेस थी कि क्या होगा क्या नहीं, या फिर मैं सच में ही टायर्ड थी। अब वो तो पता नहीं, पर हाँ मैं चल भी नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि अब बेहोश ही ना हो जाऊं, बस कैसे तैसे मैं पहुंच जाऊं। शायद मैं दवा खाते खाते निकली थी घर से बाहर, शायद इसीलिए मम्मी ने बोला भी था थोड़ी देर रुक जा, पर नहीं, मैंने सोचा अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है तो जाना ही बेटर रहेगा, क्योंकि उसके बाद वहां भीड़ ही बहुत लग जाएगी। खैर हुआ भी सेम। मेरे वहां पहुंचने तक वहां बहुत ज्यादा भीड़ लग चुकी थी और मैं इतना परेशान हो गई थी कि यार अब कितना वेट करना पड़ेगा। अब वहां वेट तो कर ही लेती, पर पर्चा भी नहीं कट रहा था। पर्चा कटने के लिए ही वहां पर मुझे 1 से 2 घंटा वेट करना पड़ा। और फाइनली 1 से 1:30 बजे मैं निकल जाती हूँ वहां से घर की तरफ को। और रास्ते में मुझे दिखता है बेल का जूस, तो मैंने पहले पिया था एक बार, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, पर आज उतना खास नहीं था। पर फिर भी मैं घर ले गई और अपने लिए भी पिया। पर मेरी एनर्जी गाड़ी में भी फुल थी। और गाड़ी में मुझे ऐसी नींद आ रही थी कि मैंने सोचा भाई उठ जाओ, वरना यहाँ से जहाँ पहुंचना है ना उससे आगे ही पहुंच जाएगी। खैर अपनी आंखों को खुला रख के मैं पहुंच ही जाती हूँ अपने डेस्टिनेशन पर आज बहुत आगे ही पहुंच जाती हूँ, शॉर्ट रास्ते को छोड़कर लॉन्ग रास्ते में पहुंच जाती हूँ। मेरी किस्मत, मुझे पता ही नहीं चला शॉर्ट रास्ता कब निकला। और फिर मुझे इतने लंबे रास्ते धूप में चलना पड़ता है, और फाइनली उसके बाद मैं घर भी पहुंच ही जाती हूँ। और यहाँ मेरी बहन मैडम को देखो कैसे फरमाइश से आराम से बैठी हुई है। और मैं तो घर आके सीधा नहा ही ली सबसे पहले, क्योंकि इतनी गर्मी हुई थी। और खाना पीना खाने के बाद मैं सो जाती हूँ घोड़े बेचकर। और मेरे घोड़े बेचने भी नहीं देती मम्मी, मुझे पानी फेंक के मेरे फेस पे उठा देती हैं और बोलती हैं पढ़ाई कर। और अब मेरी मम्मी ने मुझे उठा ही दिया था तो मैं पढ़ाई करने लग जाती हूँ। बिकॉज हाँ, मम्मी सही ही बोल रहे थे, मैंने दिन भर पढ़ाई नहीं की थी, तो एक करंट अफेयर की क्लास तो देखनी बनती ही थी। और देन मैं आ जाती हूँ शाम के टाइम को छत पे और थोड़ा सा घूम लेती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर मेरी मम्मी और मेरी बहनी बतिया रही होती हैं पता नहीं किस बारे में। और देन शाम को मैं नीचे आ जाती हूँ और गूंथ लेती हूँ आटा, और फटाफट से बना लेती हूँ सब्जी, और उसके बाद बनाने लगती हूँ रोटियां। और कुछ इस तरीके से मेरा आज का दिन भी निकल जाता है। अब पता नहीं कौन सा वो दिन होगा जब मैं अच्छी सी एनर्जेटिक वे में पढ़ाई करूंगी। खैर देखते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वी विल मीट इन नेक्स्ट डे विद नेक्स्ट वीडियो।